हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब स्वस्थ और कुशल होंगे। आज फिर हिंदी की कक्षा में हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में अब तक 5 पदों के अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। आज हम 6वें पद से प्रारंभ कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपके पद आ रहा है, आप उसको देखिए और हम व्याख्या बता रहे हैं, आप उसको समझिए। सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब इस पद में श्री कृष्ण के युवावस्था का वर्णन सूरदास जी ने किया है। अभी तक तो बचपन का था, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं और किशोरावस्था में हैं, और उस समय जो शरारतें वो किया करते हैं, जो भी क्रियाकलाप उनके हैं, उन सब का वर्णन इन पदों में हमें मिलेगा। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी से शिकायत कर रही है कि हे सखी, आओ चलो श्री कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। तो क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि अब श्री कृष्ण का मन जो है वो मुरली में ज़्यादा लगता है। पूरे समय उनको वंशी बजाना अच्छा लगता है। अब वो गोपियों के साथ खेलना कूदना, ग्वाल बालों के साथ उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, और जब देखो तब उनके हाथ में वंशी ही रहती है। इस बात से गोपियाँ बड़ी डाह करती हैं, बड़ी जलन करती हैं। और एक गोपी दूसरी से कह रही है, आओ सखी, हम लोग श्री कृष्ण की मुरली चुरा लें। अब आगे मुरली के विशेषताओं के बारे में कि कैसी मुरली चुरा लें और क्यों चुरा लें। जिन गोपाल कीन्ह अपने बस। जिन मतलब जिसने, गोपाल यानी कृष्ण को, कीन्ह अपने बस, अपने वश में कर लिया है। जिस मुरली ने हमारे कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, और क्या कर दिए है, प्रीति सबनी की तोरी। सबसे जो उनका प्रेम था, उसने उस प्रेम को तोरी मतलब तोड़ दिया है। किसने? वंशी ने। अब श्री कृष्ण जो सबसे प्रेम के साथ बोलते थे, हंसते खेलते थे, अब वो उन्होंने छोड़ दिया। पूरे समय वंशी में ही लगे रहते हैं। तो इस वंशी ने जैसे कृष्ण के प्रेम को तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर। छिन मतलब एक पल भी, एक छिन भी घर हो, घर के भीतर हो या घर के बाहर हो। निसी बासर, निसी मतलब रात, बासर मतलब दिन। धरत न कबहू छोरी, कभी भी छोड़ करके, छोरी मतलब छोड़ करके। धरत ना, धरना, धरत मतलब रखना या धरना, नहीं रखते हैं, नहीं धरते हैं। यानी श्री कृष्ण एक भी क्षण के लिए घर के भीतर रहें, घर के बाहर रहें, रात हो चाहे दिन हो, अपनी इस वंशी को, इस मुरली को कभी भी छोड़ करके रखते नहीं हैं। क्या करते हैं वो? कबहू कर, कर मतलब हाथ, कभी वो उसे हाथ में रखते हैं। कबहू अधरनी, कभी उसे अधर मतलब होठ, कभी उसको होठों पे रखे रहते हैं, लगा लेते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, और कभी कटी मतलब कमर में। खोसत जोरी मतलब खोस करके उसको जोड़े रहते हैं अपने से। तो कभी कभी क्या करते हैं वो, जब होठों पे नहीं रखे रहेंगे, हाथ में नहीं लिए रहेंगे, तो उसको अपनी कमर में खोस करके जोड़ लेते हैं, रख लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी। गोपी कह रही है दूसरी से, अपनी सखी से, कि पता नहीं क्या, ना जाने कछु मेल मोहनी। इस मोहिनी ने, इस जादूगरनी ने ऐसा, मेल मतलब होता है ऐसा प्रेम के रस में, प्रेम में, अपने मतलब कहने का है कि श्री कृष्ण पर ऐसा जैसे जादू कर दिया है। ना जाने कछु मेल मोहनी, इस जादूगरनी ने जैसे उन पर कोई जादू कर दिया है कि राखे
अंग अंग भोरी, राखे मतलब रखते हैं, अंग अंग अपने एक एक अंग को, भोरी मतलब भुला देना, यानी अब श्री कृष्ण सुध बुध भूल गए हैं, एक एक अंग अपना जो है जैसे भुला दिया उन्होंने, ऐसा बस में कर लिया है इस मुरली ने, ऐसा जादू किया है कि अंग अंग को इसने भुलवा दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का मन जो है, गोपी बता रही है दूसरी सखी से कि अब तो इस बांसुरी के प्रेम की डोर में बंध गया है। राग की डोरी मतलब प्रेम की डोर, इस बांसुरी की प्रेम की डोर में बंधा हुआ है या बन गया है। तो समझ में आया यहाँ पर किस तरह से गोपियाँ जो हैं अब श्री कृष्ण की मुरली से डाह रख रही हैं, जलन रखती हैं, और जलन रखते हुए एक गोपी जो है दूसरी सखी से बोल रही है कि आओ इस मुरली को हम लोग चुरा लें, जिसने हमारे श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबसे उनका प्रेम जो है वो तोड़वा दिया है। एक भी क्षण श्री कृष्ण अपनी इस मुरली को घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, रात हो दिन हो, कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी होंठ पे रख लेते हैं, कभी हाथों में ले लेते हैं, कभी अपनी कमर में खोंस लेते हैं। इस जादूगरनी ने पता नहीं कौन सा जादू हमारे श्री कृष्ण पर कर लिया है कि श्री कृष्ण तो मानो अपने भी अंगों को अंग को भूल गए हैं, भुला दिए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से गोपी अपनी सहेली से कहती है कि श्री कृष्ण तो अब इस बांसुरी के प्रेम की डोर में बंध गए हैं। तो समझ में आया कि इस पद में किस तरह से गोपियाँ वंशी की बात कर रही हैं। तो अगला देखिए, 7वां है पद जो है, अब इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वहाँ का राजकाज उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन वहाँ पर भी उनको ब्रज की बहुत याद आती है। जो दिन उन्होंने अपने माता पिता के साथ ब्रज में बिताए हैं वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं, और वो अपने मित्र से यहाँ पर अपने मन की बात कह रहे हैं। तो अपने मन की बात कहते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव। उद्धव जो है श्री कृष्ण के मित्र का नाम है, उद्धव। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हमको मोहि मतलब मुझको, ब्रज जो है बिसरत नाही। बिसरत का मतलब भुलाया नहीं जा रहा है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन में, वो गोकुल गांव, वो वन और उपवन, सघन कुंज की छाही, और उन वन उपवनों में, उपवन यानी बगीचों में जो घनी पेड़ों की छा, कुंज की छा यानी पेड़ों की छा, घनी पेड़ों की छाह में खेलते थे, वो सब मुझे बहुत याद आता है। और क्या याद आ रहा है श्री कृष्ण जी को? प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पा, यानी जब सवेरा होता था, प्रातः होता था, तो अपनी माँ यशोदा को और अपने पिता नंद बाबा को देख करके मुझे बड़ा सुख मिलता था। सुख पावत, जो सुख में मुझे प्राप्त होता था वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और क्या याद आ रही है? माखन रोटी दहियो सजायो, मक्खन रोटी और उस पे दही सजा करके अति हित साथ खवावत। मेरी माँ क्या करती थी? अति हित साथ, बड़े प्रेम के साथ मुझको खिलाती थी। तो वो प्रेम, वो प्यार अपनी माता का, जो मक्खन रोटी दही सजा के हमको खिलाती थी, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। और क्या याद आ रहा है?
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत से रात, मेरे सब दिन वहाँ हंसते हुए सिरात मतलब बीत जा रहे थे। सारे दिन वहाँ मेरे हंसते हुए बीतते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनके हित जद उतार। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं, बड़े भाग्य वाले हैं, जिनके हित जद उतार, जिनके श्री कृष्ण जैसे हितैषी हों, भलाई करने वाले हों, सोचने वाले हैं। तो समझ में आया, इसमें श्री कृष्ण ने अपने मन की व्याकुलता को, मन की व्यथा को किस प्रकार अपने मित्र से कहा है। फिर से बताऊं एक बार। उद्धव, मुझको ब्रज नहीं भुलाया जा रहा है। वृंदावन, गोकुल, गांव, वो वन और उपवन, वो घने पेड़ों की छाया जिनमें हम खेला करते थे, वो मुझे भुलाया नहीं जा रहा है। सवेरा होते जो माता यशोदा और नंद को देख के सुख मिलता था, वो सुख मुझे बहुत याद आता है। मक्खन रोटी और दही सजा करके मेरी माँ यशोदा जितने प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, वो प्रेम मुझे बहुत स्मरण आता है। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वहाँ पर मेरे सब दिन बड़ी खुशी से हंसते हुए बीत जाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज वाले धन्य हैं, ब्रजवासियों के बड़े धन्य भाग हैं, जिनके हितैषी, जिनके चाहने वाले श्री कृष्ण जैसे प्रभु हैं। तो समझ में आ गया दूसरा पद। अब देखिए आगे 8वें पद। उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन या हृदय नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम सन, हमारे पास एक ही हृदय था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस, अब किस हृदय से हम तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म की आराधना या उपासना करें। जो ज्ञान तुम दे रहे हो ईश्वर परमात्मा आत्मा का, उसको हम लोग अब कौन से हृदय से उपासना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, हमारी सारी इंद्रियां जो हैं, यानी हाथ पैर, आँख नाक मुंह कान, ये शिथिल बई, शिथिल हो गई हैं, यानी निष्क्रिय हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। किसके बिना? केशव बिना, श्री कृष्ण के बिना। जैसे होता है ना, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए तो हमारे अंग प्रत्यंग जैसे ढीले पड़ जाते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, एक उदासी सी हो जाती, छा जाती है। ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा हृदय श्री कृष्ण के साथ चला गया है, हमारी सारी इंद्रियां जो हैं श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई, ढीली पड़ गई हैं। कैसे ढीली पड़ गई हैं, कैसी शिथिल हो गई हैं? जो देहि बिनु शीस, जैसे कि कोई शरीर बिना सिर का हो तो निष्क्रिय पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, बस हमारे शरीर में प्राण बचे हुए हैं, बस सांस चल रही है और बस आशा लगी है, श्री कृष्ण के दर्शन की आशा बस लगी हुई है कि कभी तो श्री कृष्ण हमको मिलेंगे। और इस आशा में कह रही हैं, जीव ही कोटि वरीस, हम करोड़ों बरस तक इस तरह से जीवित रहेंगे कि श्री कृष्ण कभी तो दर्शन देंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, और क्या हो, सकल जोग के, इस समस्त योग के तुम ईश्वर हो, ज्ञाता हो।
आत्मा परमात्मा ब्रह्म का के तुम ज्ञानी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु। लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे पास तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और ना ही जगदीश, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हमारे लिए सिर्फ श्री कृष्ण ही हमारे ईश्वर हैं। उनके बिना हमारा, उनके सिवा हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। तो क्या उत्तर दिया, समझ में आया आपको? गोपियाँ क्या कह रही हैं कि उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, मन नहीं है। हमारे पास एक ही ईश्वर था, एक ही हृदय था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब हम कौन से हृदय से तुम्हारे इस ब्रह्म की आराधना करें, उपासना करें? जो ज्ञान तुम दे रहे हो वो कौन से हृदय से हम उसको ग्रहण करें? और अब तो हमारी इंद्रियां भी सारी शिथिल पड़ गई हैं। श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के बिना अब हमारी कोई इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं। जैसे बिना सिर का धड़ हो जाता है, ठीक उस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो गई हैं। बस एक प्राण बचे हुए हैं, सांस चल रही है हमारे शरीर में, और करोड़ों वर्ष तक हम इसी तरह से सांस लेके जीवित रहेंगे कि श्री कृष्ण एक दिन दर्शन देंगे। और तुम तो समस्त योग के ज्ञाता हो, बड़े ज्ञानी हो, हमारे श्री कृष्ण के मित्र हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो बच्चों, ये 3 पद के अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। इसको अपनी कॉपी में पिछली बार की ही तरह संदर्भ और प्रसंग के साथ लिख लीजिएगा। कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न भी भेज रही हूँ PDF में, उन प्रश्नों के उत्तर भी आप इसी में से ढूंढ करके लिखिएगा। तो अब अगले वीडियो में हम आगे के पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।